नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप IIT जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकता है बच्चों। तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है और समझाना है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो बच्चों मैं इसको सीधे अटेम्प्ट करता हूं आपका ज्यादा बिना टाइम लिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, A smooth wedge A, यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये स्मूथ वेज है ट्रायंगुलर शेप का, is fitted in a chamber hanging from a fixed ceiling near the earth's surface. A block B placed at the top of the wedge takes a time t to slide down the length of the wedge. If the block is placed at the top of a wedge and the cable supporting the chamber is broken at the same instant, the block, उसके बाद टाइम ज़्यादा लेगा, टाइम कम लेगा, क्या हमेशा ऊपर ही रहेगा, ये जंप करके वेज से गिर जाएगा। तो बच्चों बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, मैं क्वेश्चन आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि ये दो स्ट्रिंग से ये एक पूरा एक बॉक्स जो है वो लटका हुआ है सीलिंग से, है ना बच्चों। और इस बॉक्स के अंदर एक वेज ए रखा हुआ है यहाँ पे, जैसा आपको दिखा रखा है यहाँ पे मैंने, और उसके ऊपर एक ब्लॉक बी है। अब जब तक स्ट्रिंग ऐसे ही है, लटकी हुई है, तो मैंने ब्लॉक बी को ऊपर से छोड़ा और वो ब्लॉक बी पूरी जो लेंथ है मतलब वो नीचे आने में उसको टाइम लगता है टी। ठीक है बच्चों, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही ब्लॉक बी को ऊपर छोड़ा गया वैसे ही इस स्ट्रिंग को खट करके काट दिया गया है। अब जैसे ही स्ट्रिंग काट दिया गया है, अब ब्लॉक बी उसी इंस्टेंट पे सबसे ऊपर है। तो पूछा गया है कि भैया ब्लॉक बी का क्या हालत होने वाली है। तो बच्चों ठीक है, हम समझते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है बच्चों, सिस्टम डिसाइड करना है। सिस्टम डिसाइड करना है, किसका डिसाइड करना है, ब्लॉक बी का, क्योंकि ब्लॉक बी पे ही तो हमें फोर्सेस निकालने हैं बच्चों, है ना बच्चों। तो ठीक है, चलो ब्लॉक बी को हम सिस्टम डिसाइड करते हैं और इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो चलो ठीक है जी, ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सो ये रहा ब्लॉक बी, थोड़ा बेकार सा है, अच्छा बना लूं क्या। चलो ठीक है यार, आपकी ये ख्वाहिश जो है पूरी कर देता हूं मैं। ये देखो एक अच्छा सा ब्लॉक बी, अरे वाह बहुत बढ़िया, है ना। ये ब्लॉक बी है। अब इस ब्लॉक बी का कलर चेंज कर दिया मैंने, वो आप समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ब्लॉक बी पे बच्चों क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्सेस लिखते हैं। फोर्सेस किस डायरेक्शन में लिखेंगे हम लोग, ठीक है, उसके मोशन के डायरेक्शन में और उसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये है मोशन की डायरेक्शन एक्स एक्सिस और ये है मोशन की डायरेक्शन वाई एक्सिस। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं इसको। ये है मोशन का एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये बच्चों क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये नीचे जा रहा है और वाई डायरेक्शन के एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मोशन है। और बच्चों इसका एंगल कितना है वेज का, थीटा। तो हमें बच्चों पहले से ही पता है कि भैया वेज के डायरेक्शन में को जो होता है फोर्सेस, पहले तो फोर्स लिख देते हैं, इसे हम कंपोनेंट में बाद लिखेंगे। यहाँ पे लगेगा mg। ठीक है बच्चों, अब चूंकि स्ट्रिंग कट गई है, ये स्ट्रिंग कट हो गई है, तो ये पूरा का पूरा चैम्बर एक्सेलरेशन g से नीचे आ रहा है। तो अगर कोई चैम्बर पे एक्सेलरेशन लग रहा है और उस पे कोई एक आदमी बैठा है तो वो इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है बच्चों, सही बताइए। जी हाँ, एक्सेलरेशन लग रहा है तो वो फिर एक्सेलरेशन लग रहा है तो नॉन इनर्शियल हो गया। और जब भी नॉन इनर्शियल होता है फ्रेंड, तो अब हम क्या करते हैं, है ना बच्चों, पता है ना आपको, सीडो फोर्स लगाते हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और सीडो फोर्स कैसे लगाते हैं, जिस चैम्बर पे एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब जिस फ्रेम से आप किसी चीज को देख रहे हो उसके उल्टी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को हम एक्सेलरेशन दे देते हैं। तो ठीक है जी, चलो इसके उल्टी डायरेक्शन में भी इसको हम एक्सेलरेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ सो दैट बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो मेरे बच्चों को, है ना बच्चों। ठीक है, चलो भैया कलर भी चेंज कर दिया जी। सर जी आप तो बड़े तेज हो, कलर चेंज कर करके पढ़ाते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मेरा काम ही है पढ़ाना। ठीक है, और एक्सेलरेशन जी से नीचे आ रहा है तो जीरो फोर्स इस ब्लॉक पे कहाँ लगेगा, फ्रेम के उल्टे डायरेक्शन में, और फ्रेम में एक्सेलरेशन जी नीचे लग रहा है तो इस बार एक्सेलरेशन जी ब्लॉक पे ऊपर लगेगा। और जब हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फोर्स लिख सकते हैं mg। बिल्कुल सही रखा बच्चों आपने, बिल्कुल mg हम इस पे ऊपर लिख सकते हैं।
इसके अलावा और कोई फोर्स दिख रहा है ब्लॉक पे? हम देखो फोर्सेस को हम एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका ओरिजिनल फोर्स ही बैलेंस आउट हो रहा है तो डिवाइड करने की जरूरत है भी नहीं। चलो अगर करना भी है तो आप कर सकते हो, है ना बच्चों? चलो ठीक है, mg नीचे लग रहा है, mg ऊपर लग रहा है। अब यहाँ पे एक और फोर्स हम लिखना पड़ेगा बच्चों। कौन सा फोर्स है वो? जी हाँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो वेज बेसिकली इस ब्लॉक पे लगाएगा। तो ठीक है, और इस पे कोई फोर्स लग रहा है? बताइए बच्चों, इस पे और कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो बच्चों ठीक है, देखो मैंने आपको बताया है कि एक्स और वाई एक्सिस में बेसिकली कंपोनेंट फोर्स ऑफ कंपोनेंट को हम रिजॉल्व करते हैं। मतलब एक्स जो मोशन का पैरेलल डायरेक्शन होता है जिसमें यहाँ पे डिसाइड किया है, और वाई जो मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे मैं एक और काम कर सकता हूँ। यहाँ पे जरूरी नहीं है, मतलब आपको ये कोई रूल नहीं है कि आपको मोशन के पैरेलल करो या मोशन के परपेंडिकुलर करो। आप किसी भी एक्सिस पे फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हो, है ना? तो अगर हमें वाई एक्सिस, अगर मैं केवल ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लूं, है ना? चलो मैं एक्स एक्सिस और ये ऐसे वाई एक्सिस ले लूं, ठीक है? ये तो मेरी मर्जी है, मैं एक्स किधर लूं वाई इधर किधर लूं। तो मैं अगर ऐसे करूंगा तब भी मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं। लेकिन चलो मैं बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं करूंगा और इसके सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा। तो ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, यही काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आपको बच्चों पता है ये mg साइन थीटा लग जाएगा। ठीक है बच्चों, पता ही है ना आपको? और ये लगेगा mg cos थीटा। हमें पता है थीटा का डायरेक्शन ये होता है, तो पैरेलल डायरेक्शन में जहां से मोशन की डायरेक्शन में mg साइन थीटा लगता है और मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg cos थीटा लगता है। ये आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, है ना बच्चों? इसलिए मैं दोबारा इस डिटेल पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये है क्योंकि ये बच्चों एंगल थीटा है इसलिए mg cos थीटा हो गया। अब चूंकि ये थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा हो गया, है ना? और उसके बाद ये 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि ये mg, यहाँ पे बच्चों कौन सी फोर्स लगेगी? यहाँ mg का कंपोनेंट कौन सा जाएगा? यहाँ पे mg cos थीटा mg sin थीटा यहाँ जाएगा, है ना बच्चों? यहाँ जाएगा mg sin थीटा और यहाँ जाएगा mg cos थीटा। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब हम एक्स और वाई एक्सिस पे इसके डायरेक्शन को लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब चूंकि एक्स और वाई एक्सिस मैंने डायरेक्शन के पैरेलल परपेंडिकुलर लिया है तो मैं इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूं। ठीक है जी, चलो लिखते हैं mg cos थीटा प्लस n, है ना बच्चों? लेकिन इसमें बच्चों एक और चीज है, मैंने यहाँ पे लेट्स कंसीडर कि जो एक्सेलरेशन है ये इस डायरेक्शन में है। मतलब मैंने माना है कि भैया ब्लॉक जो है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए से स्लाइड कर रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन ए से स्लाइड कर रहा हो। तो अभी एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आ जाएगी, उससे हम पता लगा लेंगे कि भैया स्लाइड कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है भैया, देख लेते हैं एक बार। तो चलो अब ये mg मैंने माना है कि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए से स्लाइड कर रहा है, तो इसका मतलब मैं इस फोर्स को डोमिनेंट मानूंगा। तो मतलब मैं इस फोर्स को आगे लिखूंगा, ठीक है? और उसके बाद ये फोर्स के पीछे डायरेक्शन में है तो माइनस mg साइन थीटा लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है आपको पता है बच्चों? उसके बाद मास इनटू जो टोटल फोर्स है किसके बराबर है? मास, इसके ब्लॉक के मास इनटू एक्सेलरेशन ए के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है चलो जी, यहां से अरे यहां से तो ये जीरो आ गया। मतलब क्या है? मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है। अरे वाह, क्या बढ़िया चीज निकाल दी है। मतलब नीचे ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। तो उसी हिसाब से अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो अब इस बार हम वाई कंपोनेंट के हिसाब से मैं फोर्सेस को बैलेंस आउट करता हूं बच्चों। ठीक है, सो mg cos थीटा प्लस n इक्वल टू mg cos थीटा। अरे ये क्या हो गया? यहां से तो n जीरो आ गया है। अरे वाह, मतलब ब्लॉक वेज ब्लॉक पे कोई फोर्स, नॉर्मल एक्शन फोर्स नहीं लगा रहा है। इसका क्या मतलब है बच्चों? कि ब्लॉक नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है और ब्लॉक पे कोई नॉर्मल एक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। अब यहां से हम कह सकते हैं कि भैया कि जो ब्लॉक है जहां पे है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो लग ही नहीं रहा है और ब्लॉक को मैंने रेस्ट पे छोड़ा है तो उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, तो इसका मतलब है ब्लॉक हमेशा रेस्ट पे रहेगा।
और फिर आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताएंगे आंसर? जी आंसर सी टिक कर देंगे और आईआईटी में 4 नंबर लेके आ जाएंगे। ऐसे घसीट के 4 नंबर ले आइए, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, थोड़ा सा ज्यादा मतलब क्वेश्चंस को अच्छे से परसीव किया होगा क्वेश्चंस को, वो सीधे क्या बोलेंगे कि भैया आप कंपोनेंट पे रिजॉल्व ही क्यों कर रहे हो। मैं कहूंगा अच्छा क्यों रिजॉल्व कर रहा है। तो जो टीचर से पढ़े हुए बच्चे होंगे वो किनारे आएंगे और बोलेंगे अरे सर जी क्यों पागल बना रहे हो। मैं कहूंगा क्यों पागल बना रहा हूँ, क्यों भैया क्यों पागल बना रहा हूँ। तो वो कहेंगे रुको सर जी ये देखो ये आपका ब्लॉक है। हाँ जी ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक पे अगर एम जी नीचे लग रहा था उसका जो फोर्स ग्रेविटी पर से, और सीडो फोर्स ऊपर लग रहा था। अरे ठीक है, यहां से ब्लॉक पे ग्रेविटी नीचे लग रही थी, ठीक है जी। और सीडो फोर्स क्योंकि नॉन यूनिवर्सल फ्रेम से देख रहे हैं ऊपर लग रहा है। अब यहां पे केवल और केवल mg फोर्स की लग रहा है जो कि y एक्सिस में है ना। mg माइनस mg करेंगे तो भैया यहाँ पे जीरो आ जाएगा, मतलब ब्लॉक पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। अब जब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो उसको कंपोनेंट में डिवाइड ही क्यों कर रहे हो। इसलिए जो जो प्यारे से बच्चे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन सही देखा, अरे भैया यहाँ पे तो नेट फोर्स, जो फोर्स नेट है ब्लॉक पे वो जीरो है। और जैसे फोर्स नेट जीरो है ब्लॉक पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, और जहां कोई एक्सेलरेशन लगेगा ही नहीं तो आप उसे किसी भी कंपोनेंट में डिवाइड कर लो, चाहे किसी भी एक्सिस में डिवाइड कर लो, वो जीरो ही रहेगा। और जैसे ही जीरो रहेगा बच्चे कहेंगे तो एक्सेलरेशन जीरो है। मैं तो इस क्वेश्चन सोचूंगा भी नहीं, इसका आंसर सी मार्क करूंगा। तो जो भैया फिजिक्स बाय विक्की सर के स्टूडेंट होंगे वो सीधे का सीधा सी मार्क करके आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को ज्यादा आंकलन नहीं करेंगे, और वो बच्चे 4 नंबर केवल केवल 10 सेकंड के अंदर लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया है। अगर आपको बच्चों को समझ में आया है तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो। अब बच्चों आपको मिलता हूं एक नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।